हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके एजुकेटर सैयद शुजातुल्ला। आज हम जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ने वाले हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से मुलाकात की है। इनका नाम है हमदन बिन मोहम्मद। और ये पूरे मीटिंग के डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव का रिवाइवल की बात की जा रही है। वो रिवाइवल है एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांस एशिया और यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है IMEC कॉरिडोर। रिमेंबर दिस पॉइंट, IMEC कॉरिडोर। ये कॉरिडोर का फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया के लिए ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। कभी भी हम इस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस या जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं छोटे वाले, तो वो हम हिंदी में करेंगे। मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर जो भी रहेंगे PSIR रिलेटेड, वो पूरे इंग्लिश में रहेंगे। करंट अफेयर्स भी हम इंग्लिश में ही करेंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए सो दैट इट इज़ वेरी ईजी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाने के लिए थोड़ा बहुत मदर टंग, थोड़ा बहुत अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसके अगर मैं बोल देता हूँ तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू ग्रैप्स एंड आपको ज़्यादातर दिमाग में बैठी रहे। ठीक है, और ये ऊपर ऊपर का तो हम पढ़ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक भी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे डिस्कशन में एक सेक्शन में बनाया हूँ जहाँ पे वहाँ आपको मिलेगा एग्जाम फोकस, तो वहाँ पे ही आपको फोकस करना है। बाकी की पूरी तो स्टोरी होती है सो दैट आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया एंड वर्ल्ड के रिलेटेड। बट एग्जाम फोकस में जो है उसको आप पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, अपना पूरा टॉपिक का डिस्कशन रहेगा, आज का लेक्चर का डिस्कशन रहेगा। EAM जयशंकर जी की विजिट कहाँ कहाँ पे हो रही है, PM मोदी भी जाने वाले हैं AI समिट अटेंड करने, वो कहाँ पे हो रही है। ऑल अबाउट MIEC, इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ मैपिंग भी होगी। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारा चैनल, ये जो भी चैनल है मेरा, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें ही मिलेंगी। PSIR रिलेटेड आप मेंटरशिप एडमिशन्स ले सकते हैं, इट इज़ ऑलरेडी ऑल्सो ओपन। इकोनॉमी मेरा फोटे है प्रीलिम्स के लिए, और SNT के लेक्चर्स भी होते हैं। करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, दीज आर आवर मेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, और हम इसके ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं। एक्सक्लूसिविटी पूरी इस पे ही है। ओके, जब आप एक्सक्लूसिव हो जाते हैं ना कोई काम के ऊपर, तो आप एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, तो आप एफिशिएंटली डिलीवर करते हैं। एफिशिएंटली डिलीवर करने का मतलब होता है स्मार्ट वर्क। मतलब क्या है, आप ऐसा काम करिए, इस तरीके से पढ़िए जहाँ पे आपका आउटकम ज़्यादा हो और स्कोर ज़्यादा हो। और बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं, डेफिनेटली इट विल ऐड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन यूर प्रिपरेशन। आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा, और आपको पहली बात तो एक दिशा मिल जाएगी कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सर ने ये दिया है, ये दिया है, ये टाइम तक कंप्लीट करना है, तो मेरे ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। फिर बाद में मैं करंट अफेयर का ध्यान दूंगा। 4 महीने अपने पास प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद में मेंस करना है, फिर PSIR ऑप्शनल पूरा करना है। तो डोंट वेट, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपको फिर भी नॉर्मल भी गाइडेंस लेना है तो आपको फ्री से जूम सेशन में दूंगा। आप वहाँ पे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है बॉटलनेक से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक फिर से आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं प्रिपरेशन में, और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ ये 4 महीने आप दे सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सो मेक श्योर दैट यू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और कनेक्ट टू मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्लाइड्स। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, ये तो ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम। ठीक है, हमारे इज़राइल और गाज़ा की सीज़ फायर तो की डील तो चल रही है। ये तो पता है कि वो 2 छोड़ रहे हैं, फिर ये 100 छोड़ रहे हैं, वो तो चल ही रहा है 2 हफ्ते से। एज बिकॉज वो रीजन में आराम हो गया, वो रीजन में थोड़ा बहुत ठंडा हो गया, वहाँ पे लड़ाई नहीं चल रही है, इसलिए रिवाइविंग टॉक्स ऑन इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका फुल फॉर्म है IMEC का फुल फॉर्म है ये। ओके, जैसा ही इजराइल और गाज़ा की वार कम हो गई है, ऑटोमेटिकली IMEC कॉरिडोर को बनाने के लिए बात शुरू हो गई है। तो ये एजेंडा को लेके हमारे जो EAM है जयशंकर जी, उन्होंने डिप्लोमेटिक आउटरीच शुरू कर दी है वहाँ के रीजन से। देखिए भाई, इजराइल और हमास की तो डील हो गई है, चलिए अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमारी डिप्लोमेटिक आउटरीच का मतलब ये होता है कि हम कंट्री से मिलते हैं, मिलके ये चीज़ उनके पास रखते हैं, चलो सपोर्ट करिए, ये काम करेंगे। इसे ही बोलते हैं डिप्लोमेटिक आउटरीच। ठीक है, सोर्सेज ये भी कंफर्म करते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपने जयशंकर जी, उन्होंने ये डिस्कशन को फॉरवर्ड रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में भी बात की है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दिस वीक में। ठीक है, और ये ओमान भी जाने वाले हैं, वहाँ पे भी बायलैटरल मीटिंग्स होंगे। इंडियन ओशन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ पे भी वो होंगे। ये बात आपको ये भी याद रखनी है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडिया फाउंडेशन।
तो ये बेसिकली हम करते हैं, हम याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया फाउंडेशन, दो ऑर्गेनाइजेशंस, एक मिनिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करते हैं। पूरे कंट्रीज इंडियन ओशन के जो भी है उनको हम इन्विटेशन देते हैं, वो आते हैं, ठीक है, फाइन। और वो कतर भी जाने वाले हैं आफ्टर दिस। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो मिडिल ईस्ट, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट लाइक वी आर गोइंग टू कवर, हम जा रहे हैं यूएई, तो अभी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, आगे जाके हम ओमान में जाएंगे, उसके बाद में हम खतर में जाएंगे। यूएई के 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज में हम जा ही रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहाँ पे वो कॉरिडोर जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी उन्होंने फ्रांस जाने का, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में और एक ई क्या है, यूरोप। तो यूरोप के कंट्रीज़ की भी अपने को लेना पड़ेगी सपोर्ट ये कॉरिडोर को पूरा करने के लिए। सो मोदी जी 3-4 यूरोपियन कंट्रीज़ को जाएंगे और जयशंकर जी 3-4 मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को जाएंगे और देखेंगे कि ये हमें किसी ना किसी तरीके से IMEC और कॉरिडोर को फुलफिल करना है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज़ गोइंग टू अटेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन February 10th and 12th में ये होने वाली है, वहाँ पे अटेंड करेंगे। फ्रेंच के प्रेसिडेंट का नाम है एमैनुअल मैक्रोनी, ठीक है। अब एग्जाम फोकस के लिए जो मैं बोला हूँ एक अलग सेक्शन रखेंगे जहाँ पे आपको जल्द से जल्द क्या फोकस करना है इसलिए पता चलेगा, ठीक है। IMEC प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है September 9, 2023 में बाय इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, सऊदी अरेबिया, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ओके, ड्यूरिंग द G20 समिट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कंट्रीज है आप भूलना मत, क्वेश्चन इस पर ही बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इट इंक्लूड्स शिपिंग में भी, मीन्स मैरीटाइम रूट्स भी होंगे कॉरिडोर में, रोड से भी जाएंगे और रेल रूट भी बनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम पोर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया। टेकिंग ट्रेड, तो हमारे शिप से, हमारे रोड से, हमारे रेल से हम हमारी ट्रेड को UAE के रसल खैमा, बहुत अलग UAE के 5-7 एमिरेट्स हैं, और एक इंपॉर्टेंट जो एमिरेट्स उभर के आ रहा है वहाँ पे, एक एमिरेट का मतलब है कि एक एरिया जिसका नाम है शारजा, एक एरिया है, ओके, अबू धाबी एक एरिया है, उसी तरीके से रसल खैमा भी एक एरिया है। तो वहाँ तक हम हमारे ट्रेड्स को लेके जा सकते हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, बिफोर क्रॉसिंग द मेडिटेरियन सी टू यूरोपियन डेस्टिनेशन। तो ये पूरों को कवर करते हुआ हम जाएंगे यूरोप, ठीक है। सो बेसिकली इसलिए हमको इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कॉरिडोर, ठीक है। अब देखिए ये कॉरिडोर मैपिंग में हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुंबई के पोर्ट से शुरू होगा। अब ऐसे जाएंगे हम डायरेक्टली, पाकिस्तान का यहाँ लेना है ना देना है तो छोड़ दो, ठीक है, ईरान का भी हम लेना है देना छोड़ दो, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, ओके, इस तरीके से कम्प्लीटली सऊदी अरेबिया करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देन वी विल गो टू सीरिया, यहाँ पे है इज़राइल, यहाँ पे है जॉर्डन, यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे वार रुकी तो हम ये इसके बारे में बात करना भी शुरू कर दिए, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ अवर मेन इंटेंशन। सो डोंट फॉरगेट दैट ये कॉरिडोर किस तरीके से है, और भी आपको याद रखना ये है कि कितने कंट्रीज है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू एंड डू ज्वाइन अवर प्रोग्राम एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।